दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की बात करें तो कल हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट के पहले यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कि बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी मजबूत इसका बिजनेस है। ये सरकारी कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। शेयर की प्राइस की भी इस समय देखें तो अच्छी है। आप देखें बाजार में जिस हिसाब से गिरावट हुई, स्टॉक में गिरावटें हुई, तो क्या है आगे की रणनीति। दूसरी तरफ अगर हम एचएएल लिमिटेड यानी देखो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड को लेकर आप देखें कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एचएएल को लेकर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो नया है वो क्या इशारा कर रहा है उसको भी जानेंगे। क्या बड़े फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट हो रही है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 405 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.012% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ 404 पर हुई। इंट्राडे में 401 का लो बना, लेकिन हाई है वो 406 का है। कुछ मामूली पॉजिटिव तेजी लेकिन टिक नहीं पाई। तो अब देखें इसका जो लो बना हुआ है ना वो है 361 का 52 वीक का, और जो हाई है वो 473 का है। तो इस समय स्टॉक आप देख सकते हो कि अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ही आपको लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अब यहाँ पे उम्मीद इस क्वार्टर वन के रिजल्ट से जो कल हमारे सामने होगा। तो यहाँ पे देखो कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के बाद आप देखें तो कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है। तो मोतीलाल ओसवाल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये 27 जुलाई 2026 को शाम को 4 बजे कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो निवेशकों के सामने रखा जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। कंपनी ने इस दौरान क्या क्या अचीव किया उसकी जानकारी शेयर की जाएगी। तो बिल्कुल कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है और उसमें हमारे सामने सारे आंकड़े निकल कर आएंगे किस तरह से कंपनी ने अचीव किया है। तो ये देखो कि शाम को 4 बजे हमारे सामने कॉन्फ्रेंस कॉल आएगी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होगा और इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे उसमें देखिए मिस्टर मनोज जैन जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और मिस्टर दामोदर भट्टड़ जो डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ है, और एस श्रीनिवास जो कंपनी सेक्रेटरी है, वो सभी हिस्सा लेंगे और अपनी राय रखेंगे। और यहाँ पे सब नंबर दे दिए गए हैं, हांगकांग, सिंगापुर, यूएसए और यूके के नंबर भी यहाँ पे दिए गए जो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मार्च का रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। मार्च में टोटल इनकम 10,334 करोड़ के आसपास थी, जबकि दिसंबर में 7,292 करोड़ के आसपास थी। यानी दिसंबर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में बहुत अच्छा रहा है, इनकम बढ़ी है। इस बार उम्मीद है कि और आंकड़े उत्साहवर्धक होंगे। टीआई ग्रोथ 41.72% अप था मार्च में, जबकि दिसंबर में 22.64% अप था। अब यहाँ पे टोटल खर्च की बात करें 7,415 करोड़ के आसपास बचा था मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर में ये खर्च 5,162 करोड़ के आसपास थे। तो जैसे बिजनेस में कमी है उस हिसाब से खर्च भी कम हुआ है। टीई ग्रोथ 43.68% अप था मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में ये 22.43% अप था। अब एबिटा 2,918 करोड़ का बताया मार्च 2026 में, जबकि दिसंबर 25 में ये 2,130 करोड़ के आसपास था। यानी एबिटा में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अब यहाँ पे एबिटा ग्रोथ देखो तो 37.02% अप था मार्च में, जबकि दिसंबर में 23.17% टोटल देखने को मिला। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 2,225 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया मार्च 2026 में, जबकि दिसंबर में ये 1,579 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है और इस बार उम्मीद है कि और आंकड़े उत्साहवर्धक हुए। अब पैट ग्रोथ 40.92% अप रहा मार्च में, दिसंबर में ये 22.62% अप था। इससे उम्मीद जगह कि इस बार और बेहतर हो सकता है। ये बताइए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और पिछले 5 सालों का CAGR 23.6% का है, जो बहुत ही अच्छा है। इसका ROE का 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड वो 27.8% के आसपास है। इसके अलावा 34.5% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं और इसीलिए यह स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 51.14% है। कोई भी यहाँ पे गिरवी शेयर ने सारे शेयर रिलीज किए हुए हैं।
एफआई की बात करूँ, उनकी होल्डिंग घटी है। मार्च में 19.51% की होल्डिंग थी, जो जून में 18.02% हो चुकी है। यहाँ पे लेकिन डीआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया। 19.97% होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 20.97% हो चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 14.28% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून क्वार्टर में 14.99% हो गई है। तो एफआई का निवेश घटा, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड ने निवेश बढ़ाया। इंडिया के फंड हाउस निवेश बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 9.37% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 9.87% हुई। जनरल पब्लिक ने भी यहाँ पे निवेश को बढ़ा दिया है। कुल मिला के ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे एचएल लिमिटेड की बात की तो 4572 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.45% की गिरावट थी। तो यहाँ पे देखिए 3479 इसका 52 वीक का लो है, और हाई 4978 का है। फिलहाल स्टॉक 4600 के आसपास है। इसका मतलब ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टॉक मजबूत लग रहा है इस समय गिरावट के माहौल में। अब यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। पर शेयर 10 रुपीज़ का डिविडेंड देगी, जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आप देखिए 29 जून 2026 को यहाँ पे मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया, जिसमें डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स 2025 के रूल्स के तहत डिविडेंड के ऊपर जो भी आप देखिए टैक्सेबल अमाउंट है, वो अगर शेयर होल्डर को वहाँ पे उसको एग्जम्पशन लेना है, तो उसके लिए उनको 14 अगस्त 2026 के पहले पहले ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि उनका जो टोटल टैक्स एग्जम्पशन है वो क्लियर हो पाए, जो भी उनके डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर। यहाँ पे एचएल के लिए जो डिक्लेयर डेट थी 29 जून 2026, फाइनल डिविडेंड है और 0.22% का डिविडेंड पे आउट करिए। ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी 10 रुपये की यहाँ पे डिविडेंड के लिए पर शेयर के हिसाब से कीमत दी जा रही है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 14 अगस्त 2026 फाइनल किया। इसका मतलब है कि 14 अगस्त 2026 तक जिनके भी डिविडेंड अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको डिविडेंड प्राप्त होगा। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 71.64% की होल्डिंग प्रमोटर की जो लगातार बनी हुई है, कोई भी गिवी शेयर यहाँ पे नहीं है। एफआई की बात करूँ कि 10.20% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में घट के 9.34% हो गई है। डीआई की बात करूँ कि 10.40% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये बढ़ते हुए 11.89% तक पहुँच गई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी 5.81% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में बढ़ के ये 6.79% हो चुकी है। तो डीआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, जबकि एफआई ने यहाँ पे निवेश घटा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 7.75% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 7.12% हुई। तो जनरल पब्लिक ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को घटाया। बाकी ओवरऑल बड़े फंड हाउस निवेश बढ़ा रहे। उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वर्ष में एचएल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।